नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। शिक्षा विभाग बिहार के सरकारी स्कूलों में और सरकारी शिक्षकों के लिए अब एक और नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने डिजिटल माध्यम से शिक्षकों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई है। बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, लेकिन अब डिजिटल माध्यम से बिहार में सरकारी शिक्षकों की गुप्त मॉनिटरिंग की जाएगी और इसमें कुछ शिक्षक भी शामिल होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से शिक्षा विभाग इस पूरी व्यवस्था को लागू करेगा, इसमें क्या क्या होगा और आखिर जो शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं उसकी गुप्त तरीके से मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी और कैसे पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखी जाएगी। अगर आपको बता दें तो बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके की अब डिजिटल और गुप्त मॉनिटरिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग इसके लिए एक विशेष डैशबोर्ड तैयार कर रहा है, जिसके जरिए कक्षा में शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ाई में किस तरह से भाग ले रहे हैं, यानी कि बच्चे जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, उन्हें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इन बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर आपको बता दें तो इसकी रिपोर्ट सीधे विभाग तक पहुंचाई जाएगी और शिक्षकों को ये पता नहीं होगा कि उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ये नई व्यवस्था नवंबर से शुरू होने की तैयारी है और शिक्षा मंत्री के स्तर पर इसकी नियमित निगरानी भी की जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध होंगे। नई नियुक्तियों के बाद भी अतिरिक्त शिक्षकों का चयन कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये शिक्षक अपने ज़िले से बाहर के स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे। एक मॉनिटरिंग शिक्षक को एक दिन में करीब 3 स्कूलों का भ्रमण कर डैशबोर्ड पर अपनी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी, यानी जो शिक्षक दूसरे स्कूलों में औचक निरीक्षण करने जाएंगे उन्हें ये जो जितनी भी डेटा है, तमाम जो रिपोर्ट होगी, तमाम जो चीज़ें होगी वो अब ऑनलाइन डैशबोर्ड पर उन्हें अपलोड करना होगा। और इतना ही नहीं बल्कि मॉनिटरिंग व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए काउंटर चेक भी कराया जाएगा और इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। जिस स्कूल में एक शिक्षक पहली बार निरीक्षण करके रिपोर्ट दे देंगे, उसी स्कूल में दोबारा किसी दूसरे शिक्षक को भेजकर रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी और दोनों रिपोर्टों का मिलान भी कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाएगा कि कक्षा में बच्चे सवाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शिक्षक की पढ़ाने की प्रक्रिया कैसी है। खास बात यह होगी कि मॉनिटरिंग के लिए कौन सा शिक्षक किस स्कूल में जाएगा, इसकी जानकारी संबंधित स्कूलों को पहले से नहीं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के मुताबिक पूरा सिस्टम आईटी तंत्र के जरिए संचालित होगा और नवंबर तक डैशबोर्ड तैयार होने के बाद मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाएगी। तो अब डिजिटल माध्यम से बिहार के शिक्षकों पर नज़र रखी जाएगी, गुप्त तरीके से नज़र रखी जाएगी। तो अब शिक्षक जो है वो जाकर स्कूल में मनमानी नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें उनका जो कर्तव्य है वो निभाना होगा और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो जो अतिरिक्त शिक्षक होंगे वो करेंगे और इसका क्रॉस चेकिंग भी कराया जाएगा। तो तमाम बातें आपने सुनी है, आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।